नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 53 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया अपने बारे में कि ये सेंट्रल रेलवे में जॉब करते हैं पिछले 28 वर्षों से, सेटल्ड करियर है और स्पोर्ट्स क्रिकेट के करियर में भी इन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। करीब 30 वर्षों तक इन्होंने बताया कि ये नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला हुआ है, इन्होंने रणजी वगैरह इन्होंने खेला हुआ है 30 वर्ष की उम्र तक। इसके बाद ये कहते हैं कि अभी सेटल्ड हैं और दोनों बच्चे इनके सेटल्ड हैं और वाइफ भी इनकी वर्किंग है, तो लाइफ में काफी कुछ सेटल्ड चल रहा है। प्रश्न जो है इनके वो है कि इनकी एक क्रिकेट एकेडमी है, तो ये उसे बहुत डेवलप कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे इनको लाभ हो और वो कैसा रहेगा, यानी कि स्पोर्ट्स एकेडमी जो इनकी है वो कैसी चलेगी फ्यूचर में, वो इसको लेकर के सवाल पूछा इन्होंने। साथ ही साथ कहते हैं कि पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, अगर सफलता मिलेगी क्या मुझे सफलता मिलेगी अथवा नहीं, और आखिरी में कहते हैं कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। चलिए सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि इनके लग्न में आ रही है, तो ये व्यक्ति बनते हैं सिंह लग्न के और राशि बनती है इनकी धनु, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में जाकर के बैठा हुआ है। तो ये जो जातक है ये सिंह लग्न और धनु राशि के बनते हैं। ध्यान से देखें तो जो अग्नि तत्व प्रधान ये कुंडली बनती है। क्यों? क्योंकि देखें तो लग्नेश जो है वो सूर्य बनते हैं अग्नि तत्व प्रधान, और यहां पर राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और यहां पर जो राशि आ रही है वो धनु। ये दोनों ही लग्न और राशि दोनों ही अग्नि प्रधान है। ये लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये व्यक्ति को लाइफ में ऊर्जा देता है, ये व्यक्ति को लाइफ में कभी शांत नहीं बैठने देता। कुछ ना कुछ ये व्यक्ति जो है चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहे। यहां पर लग्नेश को देखें, सूर्य बनते हैं, लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है, लग्न का मान 18 डिग्री का है, लग्न के पास बहुत अच्छा बल है। लग्नेश लग्न में ही बैठ गया, जबरदस्त स्थिति, पर्सनालिटी को बेहतरीन कर देंगे, आकर्षण क्षमता बढ़ा देंगे, अथॉरिटेटिव फिगर दे सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ सूर्य, जिसके भी लग्न में यदि आप देखें सूर्य बैठा हुआ है और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ हो और अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, इन लोगों की पर्सनालिटी बहुत ही जबरदस्त होगी। ऐसे लोग जब बातें करेंगे तो लोग इनको सुनना चाहेंगे। ऐसे लोग जब किसी जगह खड़े होंगे तो लोग इनके आगे जो है खड़े होकर के इनको सुनना चाहेंगे, इनसे मिलना चाहेंगे। तो यहां पर बैठा हुआ सूर्य इनको ऐसा लाभ देता है। हालांकि यहां पर देखा जाए लग्नेश लग्न में ही विराजमान है और वो सूर्य है, ईगो भी दे सकता है। ईगो, सूर्य प्रथम भाव में बैठ करके ईगो देते हैं, तो व्यक्ति को ईगो दे सकता है। यहां पर बैठा हुआ सूर्य कई बार गुस्से वाला नेचर का बना सकता है, और यहां पर सूर्य 9 डिग्री के साथ विराजमान है। लग्न भी अच्छा है सूर्य के पास, चाहे तो और ज्यादा इसको बलवान कर सकते हैं। 50% के करीब इनके पास बलाबल मौजूद होगा। सूर्य यहां पर कुमार अवस्था का है। सूर्य की दृष्टि जो कुंडली के 7वें स्थान के ऊपर जाएगी, मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत परेशानी करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। विवाह में इनका कोई, विवाह और प्रेम में से इनका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। शत्रु दृष्टि डालेंगे 7वें स्थान के ऊपर, तो छोटी मोटी दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए आपको कि सूर्य लग्नेश है, कुंडली का योग कारक ग्रह है। विवाह में कोई बहुत बड़ी परेशानी ये आमतौर पर खड़ी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के तीसरे भाव की तरफ। तीसरा भाव साहस पराक्रम छोटे भाई बहन का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। केतु यहां पर बैठा हुआ है, 26 डिग्री का केतु है यहां पर, और यहां पर केतु जो है कम्युनिकेशन के भाव में बैठे हुए हैं। 25% का बलाबल है, मृत अवस्था का ये केतु बैठा हुआ है, और तीसरे भाव में राहु केतु कारक हो जाते हैं। मैंने बार बार ये बात बोली है। अब केतु बैठा हुआ है किसके भाव में? तो शुक्र के भाव में। शुक्र कहां है? तो 12वें घर में जाकर के शुक्र बैठे हुए। अब यहां पर केतु का परिणाम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब इनका कारकत्व भंग हो गया, हाँ इतना जरूर है कि जितना ये पॉजिटिव हो सकते थे उस पॉजिटिविटी में कमी आ जाएगी। यहां पर देखें केतु बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि भी आ रही है, तो एक बात बता दूं कि साहस पराक्रम में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, फिजूल की दौड़ भाग हो सकती है, फिजूल की मेहनत ये कर सकते हैं जिसका कोई बहुत अच्छा परिणाम देखने को ना मिले, या तो जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा ना मिले। लेकिन इनको यहां पर बैठा हुआ केतु खूब मेहनत करवाएगा और उस मेहनत से इनको सफलता भी देगा। हाँ, शुक्र के 12वें घर में बैठने की वजह से उस सफलता में थोड़ी कमी आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। यहां पर देखें केतु बैठ करके कुंडली के 7वें स्थान के ऊपर दृष्टि डालेंगे। 7वें स्थान के ऊपर जब दृष्टि डालेंगे
मित्रवत दृष्टि होगी, ध्यान से देखिए, मित्रवत दृष्टि होगी सप्तम स्थान के ऊपर तो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, अन्यथा केतु वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी खड़ी करते हैं। इसके अलावा देखा जाए, और एक बात और बता दूं कि केतु के पास बल सिर्फ 25% का है। आगे बढ़े, केतु की दृष्टि जो जाएगी कुंडली के नवम स्थान के ऊपर, भाग्य स्थान के ऊपर जब केतु दृष्टि डालेंगे, मंगल का घर है यहां पर, केतु दृष्टि डाल करके भाग्य में कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, लंबी दूरी की आपको यात्राएं करवाएंगे, धर्म की भी यात्राएं आपको करवाने वाला होगा। और केतु की जो दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ ये केतु अपनी दशा में आपको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि बैठा तो है मेहनत के भाव में, लेकिन नीच की दृष्टि डाल रहा है लाभ स्थान में, तो जितनी मेहनत आप करेंगे केतु की दशा में आपको लगेगा कि मुझे उस हिसाब से लाभ नहीं देखने को मिला। यहां पर कई बार केतु के बैठने की वजह से आपको ऐसा भी लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जितनी मेहनत आप करते हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा देखा जाए पंचम भाव में बैठे हुए, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। 26 डिग्री का चंद्रमा है, अतिमित्र गुरु के भाव में आकर के ये बैठे हुए हैं। यहां पर देखा जाए मृत अवस्था का चंद्रमा है, बल थोड़ा सा कम हो जाएगा। चंद्रमा इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं, वो विदेश भाव, खर्च भाव के स्वामी ग्रह द्वादशेष है और पंचम भाव में जाकर के बैठे हुए, क्रिएटिव बनाएंगे आपको। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको काफी हद तक क्रिएटिव बनाएगा, संतान की तरफ से जो है सुखों में बढ़ोतरी कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो संतान के साथ संबंधों को ये अच्छा बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगा यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा। हालांकि यहां पर चंद्रमा को एक दोष लग रहा है। कौन सा दोष? देखिए, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के पीछे कोई ग्रह नहीं, चंद्रमा के आगे कोई ग्रह नहीं, इसे कहते हैं कुंडली में केमद्रम दोष का लग जाना। केमद्रम दोष लग रहा है चंद्रमा को, मन अशांत कर सकता है, चित्त शांत नहीं रहना, कंसंट्रेशन कई बार लूज हो जाना, और साथ ही साथ जो है मन का शांत ना रहना, मतलब कि कुछ ना कुछ और किसी ना किसी बात को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं। इस चंद्रमा के ऊपर यदि दृष्टि की मैं बात करूं, इस चंद्रमा के ऊपर मैं दृष्टि की बात करूं तो एक राहु की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर, और साथ ही साथ यहां पर मैं देखूं तो शनि की भी दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर। यह बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब यहां पर चंद्रमा थोड़े से और पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही जो है पापी ग्रह है, और जब चंद्रमा जैसे सौम्य ग्रह के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपका मन विचलित हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि जो लाभ स्थान के ऊपर जाएगी, संतान से लाभ, क्रिएटिविटी से लाभ, और कहीं ना कहीं यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको इंटेलिजेंट बनाता है, क्योंकि चंद्रमा इमेजिनेशन पावर भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के अष्टम भाव की तरफ। यहां पर मैं आपको बता दूं, शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि यहां पर रेट्रोग्रेड भी हैं, वक्री भी हैं आपके शनि, और अष्टम स्थान में शनि कैसा परिणाम देंगे? देखिए, शनि इस कुंडली में है कौन? तो शनि यहां पर षष्ठेश है और आपके सप्तमेश है, यानी कि पत्नी के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, रोग, ऋण और शत्रु और डेली जॉब जो आप कहते हैं उसके भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं शनि देवता। अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर षष्ठेश जाकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह जब 6, 8, 12 में बैठ जाए, इसे कहते हैं कुंडली में विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाना। तो यहां पर शनि देवता जो है वो विपरीत राजयोग की स्थिति बनाकर बैठे हुए हैं, तो यहां पर शनि आपको लाभ करवा देंगे। हाँ, इसका यह कतई मतलब नहीं है यहां पर शनि की दशा आपके लिए गोल्डन पीरियड जाएगी, नहीं। विपरीत राजयोग का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप स्ट्रगल करिए, आप मेहनत करिए, तब वही ग्रह जो आपके लिए मारक है, वही ग्रह जो आपके लिए थोड़े से नेगेटिव है, वही ग्रह आपको राजयोग समान स्थिति आपके जीवन में लाकर के खड़ी कर देंगे। तो वही स्थिति यहां पर शनिदेव की देखने को मिलेगी। शनि वक्री है, बहुत अच्छी स्थिति है, शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा है, कहीं से कोई परेशानी वाली बात यहां पर नहीं है। यहां पर देखा जाए शनि बैठे हुए 4 डिग्री का शनि है, शनि यहां पर मृत अवस्था का है, शनि के पास बल में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। चलिए शनि की दृष्टियों की बात करें। शनि की दृष्टि जो है, और मैंने आपको बताया कि शनि मृत अवस्था के, तो दृष्टि का प्रभाव भी बहुत कम और ना के बराबर होगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। शनि की दृष्टि दसम स्थान के ऊपर जो होगी, मित्रवत दृष्टि होगी, कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगे, स्टेबल करियर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी के कारक है, मित्रवत दृष्टि है। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर जाएगी, ये भी मित्रवत दृष्टि है, तो धन के संचय होने में आपको ये मदद करेगा, धन संचित करने में, सेविंग्स को बढ़ाने में मदद करेगा। और शनिदेव की जो दसम दृष्टि जाएगी वो कुंडली के पंचम भाव के ऊपर जाएगी, शिक्षा, संतान के भाव के ऊपर जाएगी, ये इनकी सम दृष्टि है। लेकिन चंद्रमा को ये बहुत पीड़ित करेंगे। चंद्रमा जो आपका मन है, कहीं ना कहीं उसको शांत नहीं रहने देंगे, वो एक परेशानी है। अदरवाइज यहां पर भी जो शनि की दृष्टि है पंचम स्थान के ऊपर, कोई नेगेटिविटी आपके लिए ये खड़ी नहीं करने वाले हैं। यहां पर शनि कारक नहीं मारक है आपकी कुंडली में, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो शनि की दशा आपके लिए बहुत सोने पे सुहागा हो ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाई चांस ऐसा है कि शनि की खास करके जो दृष्टियां जा रही हैं वो आपके लिए लाभ प्रदान ज्यादा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु देव के ऊपर। राहु यहां पर देखें
तो राहु जो है कुंडली के नवम स्थान में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है। भाग्य भाव में जब राहु बैठता है तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राहु यहां पर भाग्य में कमी कर देता है, राहु डिले करता है, कई बार ऑब्स्टेकल छोटे मोटे देता है, लेकिन बेसिकली यहां पर बैठा हुआ राहु डिले कर देता है। इसके अलावा यहां पर बैठा हुआ राहु अचानक से हो सकता है कि आपका भाग्य आपका साथ देने लगे, क्योंकि राहु एक अनप्रेडिक्टेबल सा ग्रह है। अब राहु कैसा रिजल्ट देगा, तो राहु रिजल्ट देगा मंगल के अनुसार, क्योंकि वो मंगल के भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए राहु मंगल के भाव में बैठा हुआ है। अब मंगल को देखिए तो मंगल 12वें स्थान में नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए, ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब राहु के नेगेटिव परिणाम थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, जितनी मेहनत आप करेंगे, केतु आपको मेहनती बना रहा है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना लाभ आपको नहीं होगा। यहां पर बैठा हुआ राहु विदेश की यात्राएं आपको जरूर करवा देंगे। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की तरफ आप जाते हैं, वहां पर हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहेंगे, विलंब से पूरा होगा, ऑब्स्टेकल देखने को आपको मिलेगा। यहां पर राहु 26 डिग्री का है, 25% का बलाबल है। राहु की दृष्टि देखा जाए तो कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर डालेंगे और यहां पर सूर्य को देखेंगे, सूर्य की राशि को देखेंगे। देखिए सूर्य को थोड़ा बहुत तो ये प्रभावित करेंगे ही, सूर्य कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन एक बात बता दो कि सूर्य आपका ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, तो सूर्य को ये बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन फिर भी राहु की दशा में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, और राहु की दशा में कोई मेजर डिसीजन आपको लेना है तो सोच समझ के आप लीजिएगा। वैसे फिर से बोल दूं, सूर्य आपका बहुत बलवान है, राहु उसको खराब नहीं कर पाएगा। राहु की दृष्टि देखा जाए तीसरे भाव के ऊपर जाएगी, खूब मेहनत पराक्रम करवाएगी आपसे, आपको मेहनती और पराक्रमी बनाएगी, दौड़ भाग करवाने वाला होगा राहु। और राहु की जो दृष्टि कुंडली के पंचम भाव के ऊपर जाएगी, ये दृष्टि बहुत नेगेटिव होगी। नीच की दृष्टि डालेंगे शिक्षा संतान के भाव के ऊपर, तो राहु की दशा में शिक्षा बाधित हो सकती है, राहु की दशा में संतान की तरफ से जो है सुख में कमी आ सकती है, और राहु की दशा में कहीं ना कहीं आपका मन भी ज्यादा परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। 12वें घर में 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च का, वो होता है विदेश का। 12वां घर जो होता है वो काफी हद तक यहां पर हम देखते हैं अध्यात्म के लिए भी। अब यहां पर देखा जाए गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, इसके अलावा देखा जाए तो मंगल नीच की राशि में बैठा हुआ है, तो निश्चित सी बात है कि गुरु उच्च का हो रहा है, मंगल नीच के हो रहे हैं, तो मंगल की नीचता भंग हो जाएगी, मंगल देव यहां पर नीच भंग बना देंगे। लेकिन नीच भंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि कोई परेशानी नहीं आएगी, निश्चित रूप से आपको मंगल अपने जो क्षेत्र में स्ट्रगल करवाएगा, मेहनत करवाएगा, फिर यही मंगल आपको लाभ भी पहुंचा देगा। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर देखें 1 डिग्री का बैठा हुआ है। सबसे पहले बता दूं, यहां पर गुरु जो है वो मृत अवस्था का माना जाएगा। सम राशि है। गुरु इस कुंडली में कौन है, तो गुरु इस कुंडली के पंचमेश है और अष्टमेश है। चूंकि उनको त्रिकोण मिला है, योग कारक ग्रह है, जाकर के 12वें घर में बैठ गया। गुरु का 12वें घर में बैठना अध्यात्म के लिए बढ़िया है, विदेश जाने के लिए बढ़िया है, लेकिन पंचमेश का जाकर के कुंडली के 12वें घर में बैठना यह बहुत शुभ नहीं है। गुरु उच्च के हैं तो वृद्धि कर देंगे, इस भाव के रिजल्ट्स की वृद्धि कर देंगे। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि यह पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, सिर्फ इतना समझिए कि ग्रह उच्च का है तो जैसा भी परिणाम दे उस परिणामों में कई गुना वृद्धि कर देंगे। तो यहां पर अब गुरु कैसा परिणाम देंगे, तो देखिए 12वें घर में बैठ करके ये आपकी इमेजिनेशन पावर को बेहतरीन कर सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता दिलवा सकते हैं। विदेश यदि आप जाते हैं, विदेश से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, खूब आपको लाभ करवा देंगे। खर्चों को बढ़ा सकता है यहां पर बैठा हुआ गुरु। हालांकि मृत अवस्था का है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। एक बात आप ध्यान से देखिए, चंद्रमा यहां पर गुरु की राशि में है, गुरु यहां पर चंद्रमा की राशि में है, दोनों के बीच में राशि का यहां पर परिवर्तन हो रहा है। क्या लाभ या नुकसान होगा, देखिए बहुत शुभ राशि परिवर्तन ये नहीं है। क्यों, क्योंकि एक त्रिकोण भाव के बीच में और एक दुष्ट स्थान जिसको कहते हैं एक बैड हाउस कुंडली का, उसके बीच में यहां पर राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपके घर में हूं, आप मेरे घर में हैं, तो कोई एक दूसरे का बहुत बुरा नहीं करता। दूसरी बात, यहां पर चंद्रमा और गुरु आपस में अति मित्र हैं। क्या लाभ करवा सकते हैं, कहीं ना कहीं विदेश जाने से आपको लाभ हो सकता है, कहीं ना कहीं आपकी संतान हो सकता है तो विदेश जाएं और वहां से उनको लाभ की प्राप्ति हो, यह भी देखने को मिल सकता है। पंचमेश जाकर के विदेश भाव में उच्च का हुआ है, आप भी चाहते तो शिक्षा के लिए विदेश जा सकते थे, वहां पर आपको लाभ देखने को मिलता। आपकी संतान भी चाहे, आपकी कुंडली से मैं कह रहा हूं, वो विदेश का रुख कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी कुंडली से कह रहा हूं। यहां पर देखें गुरु 1 डिग्री का है, मृत अवस्था का है, दृष्टि का बल ना के बराबर होगा। मान लेते हैं कि इनकी दृष्टि में थोड़ा बहुत बल हुआ तो क्या परिणाम देंगे, तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी, काफी हद तक आपको प्रॉपर्टी का सुख देंगे, घर का सुख देंगे, मकान, वाहन और घर में सुख शांति बनाए रखने में ये जो गुरु हैं ये मदद करेंगे, आपको लाभ देंगे। एक से ज्यादा प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी अपने जीवन में, गुरु इसमें आपको लाभ देंगे। गुरु की दृष्टि जो कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर पड़ेगी, नीच की दृष्टि होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खास करके गुरु की दशा में पेट संबंधित
पेट संबंधी स्टमक रिलेटेड परेशानी ये देते हैं। डायबिटीज का ध्यान रखिए आप, और कहीं ना कहीं ओबेसिटी से बचिए, मोटापा से बचिए। हालांकि जो आपका लग्न है वो अग्नि तत्व का है, तो मुझे नहीं लगता कि मोटापा संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी गुरु की दशा में अपने डाइट वगैरह का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मंगल के ऊपर। मंगल यहां पर देखें, इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह मंगल वो सुखेश है और भाग्येश है। सुखेश और भाग्येश का जाकर के 12वें घर में नीच की राशि में जाकर के बैठना ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। भाग्य में ये मंगल कमी कर देंगे, सुखों में ये मंगल कमी कर देंगे। अब नीच भंग हो रहा है, मैंने आपको बताया था 7 डिग्री का यहां पर मंगल है, और ये मंगल जो है यहां पर वृद्ध अवस्था के 50% के साथ बल के साथ बैठे हुए हैं। यहां पर बैठा हुआ मंगल पहले तो आपको मांगलिक बनाता है, दूसरा गुरु के साथ होने की वजह से मांगलिक दोष काफी हद तक भंग भी हो रहा है। यहां पर देखिए भाग्य का स्वामी ग्रह विदेश भाव में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं फॉरेन जाने का योग ये बना देता है। 4th हाउस के लॉर्ड, जहां से हम होमलैंड को देखते, उसका ग्रह जाकर के विदेश भाव में बैठा हुआ है। काफी हद तक विदेश जाने का, घूमने फिरने का, वहां पर सेटल होने का भी ये योग है। लेकिन चूंकि मंगल नीच के हैं तो मंगल बहुत ज्यादा लाभ वहां पर भी आपको नहीं देंगे। नीचता भंग हो रही है, क्या परिणाम होगा? इनिशियल स्ट्रगल, मेहनत करेंगे तो आपको ये खूब लाभ दे जाएगा। यहां पर यदि इनका नीच भंग नहीं होता तो बहुत परेशानी होती, कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉपर्टी, मकान, वाहन संबंधित बहुत परेशानी देते, कलह की स्थिति करवा देते घर में, भाग्य संबंधित बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिलते। तो नीच भंग होना इनका बहुत जरूरी था। यहां पर देखा जाए मंगल, और मंगल यहां पर बैठे हुए हैं, मंगल की दशा में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मंगल की दशा में अस्पताल जाना पड़ सकता है, खास करके धन का ये व्यय करवाएगा, धन का ये व्यय करवाएगा। मंगल की दृष्टि देखें, चौथी दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर जाएगी, तीसरे स्थान के ऊपर दृष्टि डालकर के आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कर देगा। क्यों? क्योंकि तीसरे भाव के ऊपर इनकी कारक दृष्टि जाती है। कारक होते हैं ये तीसरे भाव की, माफ करिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि तीसरे भाव में ये कारक होते हैं, तो ये जो दृष्टि जाएगी ये आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करने वाली होगी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी देगी आपको। मंगल की दृष्टि कुंडली के 6ठे स्थान के ऊपर जाएगी, उच्च की दृष्टि होगी, एक्टिव बनाएगी आपको। वैसे भी आप अग्नि तत्व वाले लग्न के व्यक्ति हैं, एक्टिव आप होंगे, और आप स्पोर्ट्स के फील्ड से भी जुड़े हुए रहे हैं, एक्टिव तो आप होंगे। उसमें देखिए मंगल की दृष्टि जो कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर है, ये आपको कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाती है, कंपटीशन में विजय दिलवाएगा आपको, तो ये अच्छी स्थिति है। यहां पर और देखा जाए मंगल की अष्टम दृष्टि जो है कुंडली के 7वें स्थान के ऊपर जाएगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी ये खड़ी कर सकते हैं, अनबन की स्थिति ये करवा सकते हैं अपनी दशांतर दशा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्र के ऊपर चलते हैं। शुक्र 20 डिग्री का है, शुक्र के पास 50% का बलाबल है, कुमार अवस्था में ये शुक्र देवता यहां पर बैठे हुए हैं। शुक्र 12वें घर में कारक होते हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठ करके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देते हैं, और काफी हद तक वैवाहिक जीवन में भी ये सुखों को बढ़ा देते हैं। तो शुक्र का कुंडली के 12वें स्थान में बैठना शुभ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहां पर बुध और शुक्र साथ में बैठकर लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, जिसका लाभ आपको ये देखने को मिल सकता है कि विदेश वगैरह से आपको धन लाभ देखने को मिले। यहां पर देखें शुक्र जो है इस कुंडली में कौन है, तो वो आपके कर्मेश हैं और तृतीयेश हैं। साहस पराक्रम कम्युनिकेशन भाव के स्वामी ग्रह विदेश भाव में जाकर के बैठे हुए, विदेश की खूब सारी यात्राएं आप कर सकते हैं। साफ साफ मतलब है कि विदेश की खूब सारी यात्राएं आप कर सकते हैं। दशमेश या कर्मेश जो है आपके वो शुक्र बनते हैं, 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं यहां पर भी फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य आपके कुंडली के अनुसार नजर आ रहा है कि विदेश से जुड़ करके भी आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर ट्रैवलिंग भी ये दर्शा रहे हैं। और यहां पर इनकी दृष्टि की बात करें, दृष्टि जाएगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर, मित्रवत दृष्टि होगी, कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे आपके लिए, तो इसको लेकर के परेशान नहीं हो। हाँ, गुरु और शुक्र एक साथ बैठा हुआ है, डायबिटीज का ये योग बन जाता है। और बुध को देखें, बुध यहां पर बैठा हुआ है, 26 डिग्री का बुध है, और यहां पर बुध देखें तो ये बुध जो है वो बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। और बुध इस कुंडली में कौन है, तो धन का जो डिपार्टमेंट है इस कुंडली में वो बुध के हाथों में है। तो धनेश और लाभेश आपके मरकरी हैं, 12वें घर में जाकर के बैठे हुए हैं। क्या करेंगे, तो खर्चों को थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं। 12वें घर में बुध है, धनेश लाभेश 12वें भाव में बैठा हुआ है, खर्चों को बढ़ा सकते हैं। विदेश जाने पर खूब सारा धन लाभ आपको दे सकते हैं। तो यहां पर मरकरी का कुछ ऐसा प्रभाव होगा। मरकरी की दृष्टि भी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर जाएगी, स्किन संबंधित परेशानी ये दे सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल यहां पर देखें, मंगल कुंडली के 12वें घर में नीच के हुए हैं, ब्लड संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित चीजों का ध्यान रखिए, चोट चपेट छोटे मोटे आपको लग सकते हैं। चलिए, यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। सीधे चलते हैं आपके प्रश्नों के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपको गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, जो कि 29 मई 2024 तक चलेगी। गुरु में फिलहाल चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, और ये 29 जनवरी 2021 तक चलने वाली है। जबरदस्त समय है आपके लिए अभी। और गुरु में फिर मंगल आएगा, वो भी समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो अभी फिलहाल गुरु की दशा आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। गुरु के बाद जो शनि की अंतर्दशा आएगी, माफ करिए, महादशा आएगी, आपको इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है।
शनि की महादशा जब प्रारंभ होगी, लेकिन उसमें भी आप अच्छा करेंगे। आपका जो शनि है वो आपको स्ट्रगल के साथ ही आगे जरूर बढ़ाएगा। शनि स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ाएगा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस कुंडली में शनिदेव मारक ग्रह बनते हैं। तो यहां पर बैठ करके मैं ये बोल दूं कि शनि का पीरियड गोल्डन पीरियड रहेगा, ऐसा नहीं है। शनि मेहनत करेंगे आप तो शनि खूब लाभ देते हैं व्यक्ति को। सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। और आपने बताया कि क्रिकेट एकेडमी है स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई और उसको आपको एक्सपैंड करना है। देखिए दशा जो है ना गुरु की चल रही है। गुरु एक्सपेंशन का कारक ग्रह है, गुरु एक्सपेंशन का ही कारक ग्रह। इससे बेहतर दशा आपको नहीं मिलेगी यदि आप चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र में और पैसा लगाएं, आप इस क्षेत्र को और ज्यादा जो है आप इस एकेडमी को और बड़ा बनाना चाहते हैं, फेमस बनाना चाहते हैं। यही वो समय है, यही वो दशा है। आप इसमें पूर्ण रूप से अपना जोर लगा दीजिए। हर तरीके से आप जो जितनी ताकत लगा सकते हैं आप इसी दशा में लगाइए। यही दशा आपको ये सब कुछ दे करके जाएगा। शनि की दशा क्या करेगा? शनि की दशा इन चीजों को मेंटेन करेगा। तो अभी वो समय है, बिल्कुल आप इसमें जाना चाहते हैं, आप जाइए, खूब लाभ अर्जित करिए। और समय की बात पूछ रहे हैं कि कब ऐसा करूं, तो यही वो महादशा, यही जो आपका समय बचा है 3 वर्षों का या 4 वर्षों का, करीब 4 वर्ष गुरु की महादशा आपको शेष रह रही है। यही वो समय है, खूब प्रयत्न करिए, इसी में आपको बहुत सक्सेस देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूं, यदि सफलता है तो। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, इस कुंडली में ना कहने जैसा मेरे अनुसार कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में आप जा सकते हैं। शनि की दशा भी आपको पॉलिटिक्स में फेवर करेगी, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती है। शनि में जब शनि की अंतर्दशा चल रही होगी, याद रखिए मेरी इस बात को, शनि की महादशा जब प्रारंभ होगी तो सबसे पहले शनि में शनि की ही अंतर्दशा आपको लगेगी। उस दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उस दौरान आपको हो सकता है कि 2.5-3 वर्षों तक परेशानी देखने को मिले, उतनी ज्यादा तरक्की ना हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको लाभ होगा। शनि की दशा जितनी चीजों में आपने चीजें मेहनत और पैसे इन्वेस्ट किए होंगे जितनी चीजों में, उसमें आपको ये लाभ करवाएंगे। तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आपको सफलता है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, मंगल गड़बड़ है तो मंगल की निष्ठा भंग हो रही है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। आपकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा और वहां से भी मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने पूछा मैं लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूं। सबसे जो भी लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि मैं लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य करना चाहता हूं, उनकी कुंडली को देखेंगे आप तो सबसे पहले तो लग्न को देखिए। सूर्य सात्विक ग्रह लग्नेश है, कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये टेंडेंसी देने वाला जो ग्रह है समाज के लिए कुछ करूं, ये देता है गुरु। ये टेंडेंसी देने वाला ग्रह है गुरु। गुरु उच्च के हैं, 12वें घर में बैठे हुए। 12वां घर चैरिटी का होता है, 12वां घर चैरिटी का होता है, वहां गुरु बैठे हुए हैं। आपकी जो राशि बनती है वो देखिए धनु राशि है आपकी, यानी कि चंद्रमा गुरु के घर में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना चंद्रमा यानी कि मन, तो मन आपका करता है, आप कोई ढोंगी नहीं है। निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, आप दिल से चाहते हैं कि आप लोगों की मदद करें, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप दिल से चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। इसी दशा में प्रारंभ कर दीजिए, आप कर पाएंगे। और यदि आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, सुन लीजिए दोबारा, यदि आप लोगों के लिए कार्य करते हैं, शनि कुंडली में कैसा भी हो, आपको बहुत लाभ दे जाएंगे। शनि बहुत लाभ दे जाएंगे। गरीबों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, भूल जाइए कुंडली में शनि कैसा है, यही शनि आपको टॉप लेवल तक पहुंचा जाएगा। और शनि उच्च का है किसी की कुंडली में, योग कारक है, और वो गरीब लोगों को परेशान करते हैं, असहाय लोगों को परेशान करता है, वही शनि उसको जेल तक पहुंचा देगा। तो निश्चित रूप से आपको शनि की दशा आने वाली है। आप खूब गरीबों की सेवा करिए, आप लोगों के लिए काम करिए। शनि की दशा भी आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है, तो इसमें कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। चलिए आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको फिलहाल जो है साढ़े साथी चल रही है, साढ़े साथी का आखिरी दौर आपको चल रहा है, आखिरी चरण जो है साढ़े साथी का आपके ऊपर चल रहा है। अभी शनिदेव जो है वो मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, अभी करीब 2.25-2.5 वर्षों तक आपको साढ़े साथी लगी हुई है। ये समय थोड़ा सा मेंटली आपको परेशान करेगा, लेकिन चूंकि अब वो धनु राशि से निकल चुके हैं, 24 जनवरी 2020 से आपको लाभ की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। परेशानी कम हुई होगी, कब से? तो 24 जनवरी 2020 से। उसके पहले जो 2.5 वर्ष है वो कहीं ना कहीं मेंटली आपको इसने परेशान जरूर किया होगा। चलिए उपाय बताने से पहले मैं D9 चार्ट को डिस्कस कर देता हूं। D9 चार्ट में ज्यादातर ग्रह मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, सिवाय चंद्रमा को छोड़ के। चंद्रमा वहां पर भी केमद्रम दोष में है,
चंद्रमा वहां पर जो है वो नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं मन शांत ना रहना, मन से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं परेशानी, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है आपका पीड़ित है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का उपाय करिए। और वहां पर साथ ही साथ राहु केतु भी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारे ग्रह वहां पर ठीक ठाक हैं। गुरु उच्च का है, जबरदस्त। सूर्य दसम भाव में ही बैठे हुए हैं, बुध की राशि में, जबरदस्त। शुक्र और बुध भी जो है वो अपने अपने मित्र राशि में बैठे हुए, स्थिति बेहतर है। चंद्रमा को जरूर ठीक करें आप, और चंद्रमा को ठीक करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा आने वाले समय में। शनि की दशा आने वाली है। शनि की दशा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं उस उपाय को करेंगे, सब्र रखेंगे। शनि की दशा जब प्रारंभ होगी तो इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है आपके लिए, लेकिन आने वाले समय में यह भी आपको लाभ करवा देगा। शनि की दृष्टियां मैंने बताई थी बहुत पॉजिटिव है, परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है, देखिए गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु के मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का 3 माला जाप आपको नित्य करना चाहिए। गले में 5 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए, 2 पीस, मतलब कि 2 रुद्राक्ष के दाने आपको धारण करने चाहिए। इसके अलावा हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर आपको जल दूध चढ़ाना है। नित्य शिव चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। आपको 7.5 भी चल रही है और आपकी कुंडली में केमद्रम दोष भी मौजूद है। अगला उपाय है आपके लिए, आप माणिक रत्न, सूर्य देव का रत्न होता है, माणिक रत्न आप धारण कर सकते हैं। यदि आपको गुस्सा बहुत आता है तो इसे सोने में नहीं धारण करें, इसे तांबे में धारण करें। अदरवाइज अगर आप चाहें तो इसे सोने में धारण करें, आपको ज्यादा लाभ करेगा। दाहिने हाथ की रिंग फिंगर, अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के रविवार की प्रातः काल को आप इसे सोने अथवा तांबे में जरवा करके धारण करें। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है और गले में 1 पीस 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप क्या करें तो बीच में एक 3 मुखी रुद्राक्ष रख दें और दोनों ही साइड 5-5 मुखी रुद्राक्ष डाल दें और इसे लाल धागे में बना करके अपने गले में शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को इसे धारण करें। निश्चित रूप से इससे कुछ समय बाद आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का भी लाभ देखने को मिलेगा, संतान सुख में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, धन का भी लाभ देखने को मिलेगा, भाग्य का भी लाभ देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था इस 53 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।